कांठ रोड पर न्यूज 28 भारत एवं पत्रकार एकता समन्वय समिति की ओर से भोले की सेवा में किया गया भंडारे का आयोजन। मुरादाबाद में कांठ रोड पर न्यूज 28 भारत एवं पत्रकार एकता समन्वय समिति की ओर से 2 अगस्त को कोठीवा डेंटल हॉस्पिटल कांठ रोड मुरादाबाद में विगत वर्षों की भांति सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ के भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पत्रकार एकता समन्वय समिति के मंडल अध्यक्ष अवनीश त्यागी के नेतृत्व में किया गया। भंडारा प्रतिवर्ष श्रावण मास में किया जाता है। इस वर्ष ये छठा भंडारा था। कार्यक्रम बहुत ही भव्य एवं शोभनीय रहा। समिति के लोगों ने हरिद्वार से आने वाले भोलों की बड़े ही भक्ति भाव से सेवा की और धर्मलाभ कमाया। पुलिस प्रशासन भी भोले के प्रति काफी अलर्ट था ताकि भोलों को मार्ग में यातायात से संबंधित कोई भी परेशानी न हो। भोलेनाथ को समर्पित इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश सरकार में साध्वी गीता प्रधान रही। इनके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अरविंद गुरुजी श्री सिद्धबली सेवा संस्थान के संस्थापक रहे और अरविंद गुरुजी ने हरिद्वार से आने वाले भोले के भक्तों को हनुमान चालीसा की प्रति भी उपहार स्वरूप वितरित की। इस कार्यक्रम के खास मेहमान आचार्य धीर शांतादास अर्धमोनी धर्मगुरु जी ने दीप प्रज्वलित कर भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाकर भंडारे का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ समाज सेवक एवं समाज सेविका आए। भोलेनाथ को समर्पित इस भंडारे में जगत सिंह जग्गू बोहरा, अवनीश त्यागी, बबलू शर्मा, गोविंद त्यागी, डॉक्टर करमवीर सिंह प्रजापति, यशपाल, देवेंद्र जट राणा, मानसखंड युवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चंदन सिंह मेहरा, आनंद सिंह बिष्ट, अमित भंडारी, विपिन कठेट और समाज सेविका बंटी चौधरी, पूनम शर्मा, सुनीता चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवक दल्लू जिला अस्पताल से आए डॉक्टर अयाज एवं कोठीवा डेंटल अस्पताल से स्टाफ नर्स मासूक अली रहे, जिन्होंने भोले का चिकित्सकीय परीक्षण कर उनकी जरूरत के अनुसार उनको दवाई भी वितरित की। इनके द्वारा दवाई का कैंप भी लगाया गया। भोले के भक्तों के लिए समाज सेवक RK भारत, संस्थापक कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं पुष्पेंद्र शरण, अतुल सक्सेना आदि कई वरिष्ठ समाज सेवक मौजूद रहे। पत्रकार एकता समन्वय समिति की ओर से कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने पत्रकार एकता समन्वय समिति के सावन के इस पवित्र महीने में छठे भंडारे की सराहना की और भोलेनाथ को समर्पित इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ समाज सेवकों ने पत्रकार एकता समन्वय समिति के इस सुंदर एवं भव्य कार्यक्रम की बधाई दी और इस कार्यक्रम की बहुत तारीफ की। सभी वरिष्ठ समाज सेवकों ने कहा, इस प्रकार के पुण्य कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। भोलेनाथ को समर्पित भंडारे के कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र पुलिस अधीक्षक एवं अपर नगर आयुक्त एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी आदि सभी जगह भंडारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र दिया गया। भंडारे में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। स्वच्छता के संबंध में जन जागरूकता अभियान भी वहां पर चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुरादाबाद को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें। आचार्य धीर शांत अर्धमोनी धर्म गुरु जी के द्वारा अपने संबोधन में कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को जन जागरूकता संदेश दिया। मुरादाबाद को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें और प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ और वृक्ष हमारे जीवन साथी, आओ मिलकर पेड़ लगाए। ऐसा जन जागरूकता उतने हम स्वस्थ होंगे, जितने हम स्वच्छ होंगे उतनी हमारी मानसिकता शुद्ध होगी। आज जो समाज में आप चोरी देख रहे हो, व्यभिचार देख रहे हो, बलात्कार देख रहे हो, ये सब अशुद्धता के कारण है। लोग अशुद्ध मानसिकता से, अशुद्ध आहार और विहार से और अशुद्ध वातावरण और अशुद्ध संगति के कारण समाज में अपराध की ओर बढ़ते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हमने अपनी वाचिक, मानसिक और शारीरिक शुद्धि कर ली तो हम देवता तुल्य हो जाते हैं। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि मानी जाती है और हमें इस बात का बहुत सौभाग्य रहता है कि भाई हमारा आधा परिवार उत्तराखंड में रहता है। लेकिन उसे देवभूमि क्यों कहा गया? उसे देवभूमि इसलिए कहा गया कि उत्तराखंड से हमारी गंगा जी का उद्गम है। उत्तराखंड में हमारे 4 धाम हैं। उत्तराखंड जलवायु प्रकृति का पुजारी है और उत्तराखंड में मातृ शक्ति की पूजा होती है। जहाँ पर मातृ शक्ति की पूजा होती है वहाँ शुद्धता होती है। जहाँ शुद्धता होती है वहाँ स्वच्छता होती है और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और जब स्वास्थ्य हमारा उत्तम रहता है तो हमारे देश के लोगों की आयु बढ़ती है। वो बीमार नहीं होते तो हमें अस्पतालों की आवश्यकता नहीं पड़ती, कलेश नहीं बढ़ता है। इसलिए स्वच्छता ही सफलता का आधार है, स्वस्थता का आधार है।
आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और मैं आप लोगों के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। साथ ही भारत इस समय एक परावर्तन के युग से गुजर रहा है। इस भारत में इस समय आप देख रहे हो कि चारों तरफ से परावर्तन हो रहा है। कहीं आध्यात्मिक उत्थान है तो कहीं आर्थिक उत्थान है तो कहीं वैज्ञानिक उत्थान है। हमें हमारे शुक्ला जी पहुँचे अंतरिक्ष में, और कहीं कहीं चारित्रिक उत्थान है, शैक्षिक उत्थान है। तो इस समय भारत हमारा उत्थान की ओर अग्रसर है और हम सबको चाहिए कि हम लोग अपने देश के नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को हाथ मिलाकर हम सहयोग दें। और जो अतिक्रमण का समय इस समय चल रहा है, लोगों ने बहुत प्रकार से अतिक्रमण कर रखा है, कई प्रकार से हमारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, हमारे संसाधनों पर कब्जा हो रहा है, उसके लिए भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इन रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए जो हमारा केंद्रीय और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यवाही चले, उसमें भी हमको कहीं ना कहीं सहयोग देना है। क्योंकि ये घुसपैठी है, हमारे बच्चों का जो हक है, अधिकार है, उसको खा रहे हैं, हमारे संसाधनों को दीमक की तरह ले रहे हैं। तो भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो भी निर्णय हैं उन पर हमको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे वंदे, जयकारा है वीर बजरंगे, जयकारा है वीर बजरंगे। आज हमारे सारे लोग मिलजुल कर तन मन धन से इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। मैं इस भंडारे की सफलता के लिए आपको साधुवाद देता हूं और साथ ही ऐसे कार्य आप करते रहें, क्योंकि जो समाज के लिए कार्य करता है, राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वही वास्तव में मानव माना गया है। अरे जीने के लिए तो खुद भी चींटी मकोड़ी और पशु पक्षी भी अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो वास्तव में सच्चा मानव है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को, जो पवित्र सावन माह का समापन का अंतिम सोमवार है, जिसके उपलक्ष्य में ये सब तैयारियां की गई हैं, भक्तों के बेड़े जा रहे हैं, उस शुभ कार्य के लिए हमारे सभी पत्रकार भाइयों के द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये सुंदर विशाल भंडारे का आयोजन और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा, उनके सहायक के द्वारा जो ये भक्तों के लिए दर्द निवारक और अन्य दवाओं का और उपचार किया जा रहा है, हम इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे चौधरी सुरेंद्र कटाना जी आए हुए हैं, हमारी बहन नारी शक्ति आए हुए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। हमारे भाई श्रीमान जी आए हुए हैं और हमारे जग्गू बोहरा जी और हमारे त्यागी जी, बाकी अन्य सभी इनके साथ के जो मैं कहूँगा धर्म योद्धा, आपके द्वारा धर्म को लेकर, समाज को लेकर, भारतवर्ष की हर प्रकार की चिंता को लेकर आपके द्वारा जो कार्यक्रम कराए जाते हैं, उस सब की मैं जितनी भी सराहना करूं उसके लिए मेरे पास शब्द कम है। क्योंकि आप अपने कीमती समय में से और कीमती धन में से जो धन निकालकर, समय निकालकर देश सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं उस प्रभु का आशीर्वाद है आपके ऊपर और ये आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रभु हनुमान, हमारे हनुमान आराध्य, आपको लंबी आयु दें, आपके परिवार को लंबी आयु दें और आपके कार्यों में हमेशा वृद्धि रखें, जो आप इस तरीके से अपना धर्म भाव और देश भाव को बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर अयाज, मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरादाबाद जी। आज ये कैंप का आयोजन किया गया है जग्गू बोहरा जी की तरफ से, उनका देते हैं और सभी की ओर से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जो भी आएंगे उनके लिए दवाई का इंतजाम और भी इमरजेंसी सुविधा के लिए ले आ रहे हैं। पूरी टीम हमारे साथ आई हुई है और हम सभी श्रद्धालुओं का दर्द निवारक दवाएं और भी इमरजेंसी मेडिसिन जो भी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए सेवा के लिए तैयार हैं। और आगे कोई भी बड़ा इंसिडेंस होता है तो हम आगे हॉस्पिटल के लिए भी भेजेंगे टू पेशेंटों को। इसके इनिशियल ट्रीटमेंट अगर हमें पॉसिबल रहा तो यही देंगे, अगर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो हम आगे भेजेंगे। ठीक पेशेंट।